क्या दया का एक छोटा सा पल अनगिनत जिंदगियों को बदल सकता है? हम अक्सर यही मानते हैं ना कि दुनिया में कुछ बदलने के लिए कुछ बहुत बड़ा करना पड़ता है। लेकिन आज की ये चर्चा साबित करेगी कि कैसे एक पल का लिया गया छोटा सा फैसला पीढ़ियों तक अपना गहरा असर छोड़ सकता है। आइए एक बेहद मार्मिक दृश्य से इसे समझना शुरू करते हैं। दृश्य कुछ ऐसा है, तेज बारिश हो रही है और सड़क के किनारे एक 10 साल का बच्चा पूरी तरह भीगा हुआ बैठा है। उसके हाथ में एक टूटा हुआ सा खिलौना है और आंखों में आंसू। और इसमें सबसे दुखद बात क्या है, लोग वहां से गुजर रहे हैं, उसे देख रहे हैं, लेकिन कोई रुक नहीं रहा है। यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की एक आम सी तस्वीर है, जहां अक्सर किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं होता। लेकिन तभी एक बड़ी सी काली कार वहां आकर रुकती है और उसमें से एक अमीर परिवार की लड़की अनाया बाहर आती है। अनाया उस बच्चे के पास जाती है और एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछती है, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? मतलब एक बहुत ही साधारण सा सवाल, लेकिन यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। उस बच्चे ने रोते हुए जो जवाब दिया वो सच में दिल चीर देने वाला था। उसने बताया कि वो अपनी माँ का इंतजार कर रहा है, जो 3 दिन पहले अस्पताल गई थी और अब तक वापस नहीं आई हैं। जरा सोचिए, एक छोटा सा बच्चा 3 दिन से सिर्फ इसी उम्मीद में उस सड़क पर बैठा है कि उसकी माँ किसी भी पल लौट आएगी। ये सुनकर अनाया का दिल बिल्कुल पसीज गया। वो बस वहां से आगे नहीं बढ़ी, उसने तुरंत उस बच्चे को अपनी कार में बिठाया और उसी अस्पताल ले गई। लेकिन अस्पताल पहुंचकर एक बहुत ही कड़वी सच्चाई का सामना हुआ। पता चला कि पैसों की कमी के कारण उसकी बीमार मां का इलाज रोक दिया गया था। गरीबी की वजह से उन्हें बस उनके हाल पर छोड़ दिया गया था। एक तरह से वो जीवन और मृत्यु के बीच लटकी हुई एक बहुत ही गंभीर स्थिति थी। और जब वो 10 साल का बच्चा अपनी बेसुध मां के बिस्तर के पास पहुंचा तो उसने कुछ ऐसा कहा जिसने पूरे अस्पताल में सन्नाटा ला दिया। उसने कहा, माँ उठो ना, मैं अच्छा बच्चा बनूंगा। सच में ये सब शब्द नहीं थे, ये उस मासूम की वो बेबसी थी जिसे लगा कि शायद उसकी किसी शरारत की वजह से उसकी माँ उठ नहीं रही है। ये एक ऐसा पल था जिसने वहां मौजूद हर इंसान को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। लेकिन इस भारी उदासी और सन्नाटे के बीच अनाया ने जो किया वो सिखाता है कि सहानुभूति को असलियत में कैसे बदला जाता है। उसने तुरंत डॉक्टर की फीस भरी और इलाज दोबारा शुरू करवाया। ये जो तुरंत लिया गया एक्शन था ना, इसी ने उस वक्त संजीवनी का काम किया। और इसका नतीजा, कुछ ही दिनों के सही इलाज के बाद उस बच्चे की मां पूरी तरह से ठीक होने लगी। मतलब एक पूरा परिवार हमेशा के लिए उजड़ने से बच गया। तो क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? आमतौर पर तो ऐसा ही होता है ना, किसी ने पैसे दिए, मदद की, काम बन गया और सब अपने अपने रास्ते। लेकिन नहीं, असली कहानी, एक जादुई सफर तो अब शुरू होने वाला था। वो जो दया का एक छोटा सा बीज उस दिन अस्पताल में बोया गया था, अब उसका असल असर दिखने का वक्त आ गया था। कुछ दिनों बाद अनाया को एक ऐसी सच्चाई पता चली जिसने उसके सोचने का नजरिया ही बदल दिया। उसे पता चला कि वो छोटा बच्चा अपनी माँ की आगे की दवाइयाँ खरीदने के लिए हर रात एक होटल में झूठे बर्तन धोता था। इस बात की गहराई को समझिए, उस बच्चे ने किसी से भीख नहीं मांगी। उसने अपनी गरिमा और आत्मसम्मान को चुना। अपनी माँ की जान बचाने के लिए उसने रातों की नींद छोड़कर वो मेहनत की जो शायद बड़ों के लिए भी मुश्किल होती। जब अनाया ने ये देखा तो वो अपने आंसू नहीं रोक पाई। और ये पूरी घटना बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे एक आम सी मदद जिंदगी भर के इन्वेस्टमेंट में बदल सकती है। इसे हम 3 आसान स्टेप्स में देख सकते हैं। पहला, जब अनाया ने शुरुआत में सिर्फ अस्पताल का बिल भरा था। दूसरा, जब उसने उस बच्चे की इस जबरदस्त मेहनत और खुददारी को गहराई से पहचाना। और तीसरा, जो सबसे बड़ा कदम था, अनाया ने फैसला किया कि वो उस बच्चे की पूरी शिक्षा का खर्च उठाएगी। अब ये सिर्फ एक दिन की चैरिटी नहीं थी, बल्कि एक होनहार और मेहनती इंसान के भविष्य की नींव रखी जा रही थी। अब आगे की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। वक्त बीतता गया। 10 साल की उम्र का वो बेबस बच्चा जो किशोरावस्था में अपनी माँ के लिए बर्तन धोता था, उसने अनाया के सपोर्ट और अपनी दिन रात की मेहनत से मेडिकल की पढ़ाई की। और देखते ही देखते वो एक बेहद सफल डॉक्टर बन गया। ये कोई जादू या चमत्कार नहीं था, बल्कि ये एक सही मौका मिलने और जी तोड़ मेहनत करने का सबसे बेहतरीन नतीजा था। अगर हम इस अतीत और भविष्य की तुलना करें तो ये सच में रोंगटे खड़े कर देता है। एक तरफ वो गुजरा हुआ कल था जब उसे सिर्फ एक वक्त की दवा के लिए रात रात भर बर्तन धोने पड़ते थे,
और दूसरी तरफ उसका भविष्य देखिए, जहां एक कामयाब डॉक्टर बनने के बाद उसने सबसे पहला काम क्या किया? उसने गरीब लोगों के लिए एक बिल्कुल मुफ्त अस्पताल खड़ा कर दिया, ताकि जो दर्दनाक स्थिति उसकी माँ के साथ हुई थी वो किसी और परिवार के साथ कभी ना हो। दया का वो एक कदम अब बहुत बड़े पैमाने पर हजारों लोगों की जान बचा रहा था। और इस पूरे विश्लेषण का जो सबसे खूबसूरत और भावुक करने वाला हिस्सा था, वो था उस नए अस्पताल के बाहर का दृश्य। वहां एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था और उस पर साफ साफ शब्दों में लिखा था, उस लड़की को समर्पित जिसने मुझे सड़क से उठाकर जिंदगी दी। इतने सालों के बाद, इतनी बड़ी सफलता मिलने के बाद भी वो डॉक्टर ये नहीं भूला कि वो आज जहां भी है उस एक पल की दयालुता की वजह से है। कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड का इससे सच्चा और विशाल रूप शायद ही कुछ और हो सकता है। और उसी बोर्ड पर नीचे एक और बहुत ही गहरी लाइन लिखी थी जिसे हमेशा याद रखा जाना चाहिए, इंसान की असली पहचान उसका दिल होता है। बिल्कुल सही बात है। किसी भी व्यक्ति की कीमत उसकी संपत्ति या हैसियत से नहीं, बल्कि इस बात से तय होती है कि वो दूसरों का दर्द समझकर उनके लिए क्या कर सकता है। तो आज इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए ये बड़ा सवाल हमारे सामने है, क्या किसी के प्रति दिखाई गई एक छोटी सी करुणा आने वाले कल में पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की एक नई किरण बन सकती है? इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आज कुछ नया और गहरा सोचने का मौका मिला होगा।